तो अगले कंटेस्टेंट यानी फाइनलिस्ट दिव्यांश फ्रॉम सीनियर कैटेगरी में, और ये पूरा जो हम लोग जमावड़ा हमने लगा रखा है वो इनकी एक्टिंग का एक पार्ट है। तो ये सारे प्रॉप्स यूटिलाइज करके आज इन्होंने मिट्स कॉलेज को बना दिया है अदालत। अब इस अदालत में देखते हैं ये कैसे आज क्या क्या हम लोगों को मोहित करने वाले हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में इन्होंने अपनी एक्टिंग से हम लोगों को बहुत इंप्रेस किया था, लेकिन आज क्या करते हैं वो आज ही देखेंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिव्यांश शिवनानी का। दिव्यांश कैसे हो? माइक सेट कर दिया, पूरा पूरा फीलिंग आ रहा है कि आज स्टेज भी मिल गया। मतलब इंस्टाग्राम पर तो बंदा आए दिन कुछ ना कुछ अपनी एक्टिंग की स्किल्स वगैरह डेवलप कर करके इम्प्रूव करके डालता रहता है, लेकिन आज लाइव ये करने का अलग एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि वहाँ कैमरामैन के सिवा कोई नहीं होता है, यहाँ पे हम सब हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस भी आज आपका नोट किया जाएगा। सेमीफाइनल से बेटर आपको आज करना ही है। चलिए, मैं आपको क्या, जज की कुर्सी खाली पड़ी है, जज को बिठा दें यहाँ। तो विपिन जी व्यास को मैं बुलाऊंगा स्टेज पर इनके सपोर्ट के लिए, इनके को आर्टिस्ट विपिन जी व्यास एज ए जज। सर सुनवाई होगी आज, कैसे हैं सर? सर थैंक यू सो मच। एंड मौके पर हमने कास्ट किया है हमारे फिल्म में, तो सर आप अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए। जनाब, आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पर सोएंगे तो मरने का डर तो है जनाब। सही बात है जनाब, एकदम सही बात है। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट मैं यहां मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, आखिर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग, जिनके पास न रहने को घर है, न रोजगार है, न पैसा है? फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर पट्टा लगाने? क्यों जनाब, क्यों? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस, जो कि ना तो राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ही ये कोर्ट, क्योंकि ये हक इन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी भी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तो कानून के दरवाजे हमेशा बंद होते हैं। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट्स दी जाती है, भरोसा दिलाया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ कभी नहीं दिया जाता जनाब, इंसाफ कभी नहीं दिया जाता जनाब। हम ये फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग भी सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अरे घंटा लंबे होते जनाब, अगर लंबे होते ना तो ये रहा आपके सामने राहुल दीवान, उठाइए और डाल दीजिए जेल में, और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ वाकई में लंबे होते हैं। 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए ये यंग एंड इनोसेंट जनाब, जिसने 5 मासूम लोगों की जान ले ली, ये यंग एंड इनोसेंट। और हमारे राजपाल साहब कहते हैं, इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीने में राजपाल साहब ने एक लैंड क्रूजर को एक ट्रक साबित कर दिया। 6 महीने ये केस और चलने दीजिए जनाब, राजपाल साहब इस ट्रक को ट्रेन साबित कर देंगे। साल भर ये केस और चल गया ना जनाब, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपाल साहब ये भी साबित कर देंगे कि ये शख्स सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको ये बात भी माननी पड़ेगी जनाब, ये बात भी माननी पड़ेगी। नाउ दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है।
बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कोर्ट के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है। आपके नाम के एसएमएस जोक भेजे जाते हैं जनाब, आपकी रेट फिक्स की जाती है। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए जनाब, इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दिलवा दीजिए, इंसाफ कर दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। प्लीज़ आप भी इधर आइए, आपका भी एक अनुभव हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप विपिन जी कजाकिस्तान में काम करते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इंडिया के बारे में शायद वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ज़्यादा पता चलता है कि यार कजाकिस्तान या दूसरे किसी भी देश में कैसे जस्टिस मिलता है आम आदमी के लिए, क्या क्या सुविधाएं होती है। इंडिया में क्या है यार, जब आम तौर पे हम लोग ऐसे ही सोचते हैं अगर बाहर जाते हैं किसी भी देश विदेश में। तो सर आप क्या सोचते हैं जब आप बाहर जाते हैं, वहाँ और यहाँ कंपैरिजन में क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारा देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर, और न्यायपालिका जो न्याय यहाँ पे मिलता है वो और देश लोग फॉलो भी करते हैं उसको। सो आई ट्रूली बिलीव ऑन इंडियन न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। बट स्टिल देयर आर सम लैकिंग लाइक बिकॉज ऑफ मे बी टेक्नोलॉजी, या हम लोग थोड़ा समय के साथ जो चेंज हो रहे हैं, हम लोगों में इंसानियत कम हो रही है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी वर द बेस्ट, बट प्रेजेंट को हमें एक बार वापस से देखना होगा। हमें पैसों के साथ अच्छी जगह पैसे लगाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, न कि न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। तो पास्ट हमारा बहुत अच्छा था, मैं आशा करता हूँ फ्यूचर भी हमारा बहुत अच्छा होगा, और उसी के लिए हम इस तरह के इवेंट कर रहे हैं ताकि प्रेजेंट हम लोगों को बता पाए कि पास्ट जो अच्छा था उसको फ्यूचर में भी वैसा ही रहे। बहुत ही सुंदर एक्ट, इतना लंबा एक्ट यार, पाली के लोग हैं यार, विश्वास होता है आपको? रियली जोरदार तालियां दिव्यांश के लिए, सुपर्ब। वैसे कई कमियां हम लोग अपने आप को सुधारते रहेंगे। वैसे एज एन एक्टर बहुत कुछ, हर एक्टर अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं कहता। वही चीज़ है कि हम कमियां ना देख के बेहतरीन जो कर सकते हैं वो देखते हैं। छोटे शहर में क्या स्किल्स होती है, कौन सिखाता है, कौन, कुछ भी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप्स भी करवाएं, एक्टिंग को लेके करवाएं, कम से कम सिंगिंग के लिए तो है, डांसिंग के लिए भी कई सालों से हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आप लोग टीवी या मोबाइल या यूट्यूब से सीखते हैं। दैट्स वेरी गुड, सुपर्ब, ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। एक बार और ऑल द बेस्ट ब्रो। फिनाले देखते हैं क्या होता है। सर थैंक यू अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।